लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मिलती गई। भट्टी साहब कौन है? वो नाम नहीं सुना तुमने? क्या है वो, लाउतार? लाउतार? मामी है तुम्हारी? अरे छोड़े, क्या करना सी मामी का। आए दिन यतीम होने के ताने देती रहती हैं। एक बार मेरा अमेरिका का वीजा लगेगा ना, मुंह नहीं दिखाऊंगा इन पागलों को। देखो, अगर तुम्हें पता है कि मुझे सोशलाइजिंग और गेट टुगेदर्स नहीं पसंद, तो मेरी तरफ से तुमने हाँ क्यों की? एंड इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स वहाँ और भी लोग होंगे जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती, और अनजान लोगों से बातचीत करने का मुझे कोई शौक नहीं। क्या हुआ? घर के लिए इसका रिमाइंडर है। ओह, But at least let me know. हेलो हेलो, क्या यार? क्या हुआ? मोबाइल फोन पे क्यों गुस्सा उतार रहा है? अजीब जाहिल लोग हैं। एक आदमी का पासपोर्ट रखा हुआ है तो कम से कम उसे बता ही दो कि वीजा लगा या नहीं। यार, अखिल भाई की फैमिली ने भी अप्लाई किया हुआ है। बता रहे थे कि आजकल एम्बेसी वाले बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। 2.5 महीने बाद आया था उनका पासपोर्ट। वीजा लगा? नहीं। क्या यार? ओ भाई, वो क्यों लगाएंगे हमें वीजा? हमारी शक्ल देखते ही उनको 9/11 याद आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो कम से कम बता ही दें। और अखिल भाई का वीजा नहीं लगा, उनका बैंक स्टेटमेंट का मसला होगा। अखिल भाई का पार्टनर सर्जिकल इंडस्ट्रीज का मालिक है। पहले भी 4 बार वीजा लग चुका है उसका। खैर, और यार तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है? वैसे भी अमेरिका की अपनी इकोनॉमी का कोई हाल नहीं है। तू वहां जाके इन हालात में क्या फायदा उठा ले? इन्हीं हालात में इंसान फायदा उठाता है, इन्हीं हालात में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। यार, ये लॉजिक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चलती थी, अब नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बच्चे, तुम जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं। हर बड़े आदमी को बड़ा आदमी बनने से पहले यही बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा भाई, बड़ा आदमी, मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ। मैं अपने मुफ्त के मशवरे अपने पास ही रख। ले, अब तू मेरे पे भड़क रहा है। मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी रोका हुआ है तेरा वीजा। हाँ, तानिया का फोन आया था सुबह को। उसकी दोस्त की शादी है, दैट्स व्हाई शी इज कमिंग टू न्यूयॉर्क। अच्छा, तो इसलिए गेस्ट रूम ठीक करने का ख्याल आया? तो और क्या, तुमने कमरे की हालत देखी है? बिल्ली बेड पर बैठ गई तो इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन। तो अब तक रखा हुआ क्यों है? या मैं तो सिर्फ स्पेस कवर कर रहा था। मुझे क्या पता था कि ह्यूस्टन से मेरी बहन एकदम आने लगेगी। तो फिर कोई आम सा बेड ले लो ना। आम सा बेड? शी इज मैरिड टू न्यूरो सर्जन। मैडम के स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। वैसे भी आई डोंट वांट टू गिव एन एक्सक्यूज। व्हाट एक्सक्यूज? यही कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए घर की ये हालत है। यू नो द टिपिकल। अच्छा बताओ, वो वाला कैसा रहेगा? यू टेल मी, तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हारे घर में बैठ जाना है, मेरे घर में नहीं। मेरा और तुम्हारा घर एक ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट दैट वन? यार, आई डोंट नो, तुम सिलेक्ट कर लो। यू नो कि आई एम सो बैड एट दिस। और वैसे मैंने तुम्हें बुलाया क्यों? अच्छा, तुम्हारे गेस्ट रूम का फर्नीचर सिलेक्ट करने के लिए मैं हूँ? हाँ, नहीं, डोंट वरी। उसके बाद हम बेड शीट्स देखेंगे, एंड देन पिलो कवर्स एंड कर्टन्स एंड सो ऑन एंड ऑन। आलिया, वो मलिक साहब की बीवी तो नहीं आई? नहीं। शुक्र है, मैं समझी मैं लेट हो गई थी। उनको 1 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था मैंने। अरे वो आ जाएंगी, तुम डोनट खाओ। डोनट? मैं बाहर गई थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए डबल चॉकलेट ले आऊं। बड़ा ख्याल आया मेरा आज। ये तुमने कुछ किया है? मैंने क्या करना है? नहीं, वाकई कुछ किया है? मैं तुम्हारे लिए डोनट नहीं ला सकती हूँ। नहीं। अच्छा, एक्चुअली वो मैं सोच रही थी कि अगर बोलो आलिया, क्या हुआ है?
अच्छा तुम्हें याद है उस दिन पब्लिसिटी वाली बात हमने की थी, वो जो हीरा ब्यूटी पार्लर वाले कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो मैंने भी पब्लिसिटी के लिए एक सस्ता आइडिया सोचा है। अच्छा वो क्या है? न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? कैब या ट्रेन। अब ट्रेन में ऐड डालना बहुत महंगा होता है, तो इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज कैब। हाँ लेकिन कैब वाले भी तो पैसे मांगेंगे ना। अगर हम एसोसिएशन के पास जाएं, लेकिन अगर हम कोई अंदर का बंदा ढूंढे जो कैब में बैठे क्लाइंट्स को हमारे बारे में बता सके तो। हाँ लेकिन ऐसा आदमी कौन मिलेगा जो। ओह नो। ओह यस। नहीं आलिया, आलिया तुम पागल हो गई हो। और मैंने उनको फ़ोन भी कर लिया, वो रास्ते में आ रहे हैं। क्या? ओह माय गॉड। तो मिस्टर भट्टी, हमने एक्चुअली आपको आज इसलिए बुलाया है कि हम सोचे थे कि आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। जी जी, हुक्म कीजिए। व्हाट आई डू? वो एक्चुअली आजकल ये जो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, इसमें बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो हम सोचे थे सलमा और मैं कि हम थोड़ी पब्लिसिटी कर लें। आई थिंक गुड पॉइंट है, गुड पॉइंट। क्यों जी? तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप हमारी थोड़ी मदद कर लें। देखिए, ब्यूटी पार्लर का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ना तो मैंने कोई उसका कोई काम सीखा है, ना कोई काम मुझे आता है। मैं जो मदद कर सकता हूँ आप लोगों की, उससे यही है कि चलो 2 हफ्ते बाद ना सही, 1 हफ्ते बाद आके बाल शाल कटवा लिए। नहीं ये बात नहीं है। आपकी एक्चुअली कैब कम्युनिटी में काफ़ी वाकफियत है ना? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो हम सोच रहे थे कि जो इस एरिया के सारे कैब वाले हैं, उनको आप हमारा ब्रोशर दे दें और कहें कि जो भी क्लाइंट्स उनकी गाड़ी में आए तो उनको दे दें, लेकिन एसोसिएशन वालों को बताए बगैर। इसका मतलब ये है कि आप मुझसे 2 नंबर काम लेना चाह रही हैं? नहीं जी, वो लेकिन फिक्र करने की तो नहीं, डन है। और यकीन मानिए अब पता चला है कि मैं गैरों में नहीं बैठा हूँ, अपनों में बैठा हूँ, पाकिस्तानियों में बैठा हूँ। हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ के जितने भी कैब वाले ना, अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी ने एक अपना नाम, एक अपनी सह बनाई हुई है यहाँ है। हाँ, तो फिकर नॉट माई, वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ लेकिन वो जो एसोसिएशन वाले लोग हैं। अरे छोड़िए ना उस एसोसिएशन, इस एसोसिएशन पे काम करें, उस एसोसिएशन को छोड़ें हैं जी। और भट्टी साहब, इसके बदले में आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बस मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद आया करूँ तो बाल काट दिया करो। डन हो गया जी, डन हो गया जी। ठंडी हो गई है, मैं गर्म करवा के ला दूँ है? हाँ नहीं मैं ले आता हूँ। आलिया Hey, come in. Welcome to Patti Tiara. Gift from Patti. Discount. But sir, you don't go. Why? Oh sir, ताड़े सिर पे है कि जो साफ कराना है। I mean, no hair, सफा चट, razor, cut shut, नवी मुसीबत ना है? हाँ। Okay, can we go to 14th and Lexington? Okay sir. Patti in action. All right, let's go. You good, sir? Yeah, pretty good. Great. Listen, go and see. What do I do with this? Give to your wife. I don't have a wife. Then give to your mother,
योर सिस्टर और योर गर्लफ्रेंड? Man, I live alone. आए सदके जाऊं तेरे, ते अपने जाके बाल कटा लेना। हेयर कट यू नीड, देखना सिर तो बेड़ा कर को है। What? Oh, nothing, nothing. Madam, you tourist here? Yep. You go here then. What is it? You don't know? No. Hasina Beauty Parlor, top parlor of New York. Yes. हाँ. तो एटलीस्ट चेक तो कर लिया करो। मैं 2 दिन से कॉल्स कर रही हूँ। हाँ वो मैं चेक करना भूल गया। अच्छा, और अगर तुम्हारे वीज़ा वाले भी कॉल करते रहे हो तो? वो क्यों कॉल करेंगे? उन्होंने अब कॉल नहीं करनी। आ जाओ आ जाओ। नाइस। पर मुझे आपका पुराना घर ज़्यादा अच्छा लगता था। बताऊँ क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो टाइम्स स्क्वायर पे था और तुम्हें शॉपिंग करने के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ता था। दैट्स व्हाई। अपनी कन्वीनियंस भी तो देखनी है। हाँ तो मेरी भी कंसिडर कर लिया करो। आओ बैठो। वैसे घर साफ बहुत रखा हुआ है, मम्मी देखेंगी तो बहुत प्राउड फील करेंगी। अब जो भी है अम्मी को बता देना। एंड बाय द वे आई स्वेयर आई डोंट बिलीव दिस, तुम मम्मी को मेरी शिकायत अभी तक लगाती हो? मैंने कब शिकायत लगाई? अच्छा, लास्ट टाइम जब आई थी अम्मी को मुंबई कॉल करके क्या कहा था? ओ मम्मी ही लुक सो वीक। मिस हा, उसकी वजह से मुझे 3 हफ्ते तक मिस्टर पटेल का खाना खाना पड़ा जस्ट टू लुक हेल्दी। Hi, Tanya. Oh, hello. How are you? Good. I didn't know you were here. I'm sorry, I completely forgot. Well, thank you very much. ये चुप होती तो मैं तुम्हें बताता ना। तानिया, मैंने मिशेल से कहा था कि तुम्हारा कमरा सेटअप कर दें। Thank God. अगर इसके ऊपर छोड़ देते पता नहीं कैसा कमरा होता। अच्छा तुम ऐसे करो कि गो सेटल इन, मैं लंच तैयार करती हूँ। You're making lunch? Yeah. Oh yeah, तुम्हारा तो वो रेस्टोरेंट है। Yeah, Jackson Diner. अच्छा go, come on, freshen up. चलो hurry up. Such a tyrant. This is so good. ये भी खाओ। और खाना खत्म कर लेना वरना बिल देना पड़ जाएगा। Meaning? I'm just kidding. और how's Ali? He's good. बच्चे? बच्चे भी ठीक हैं। आयशा तो बिल्कुल बॉलीवुड बन चुकी है। तो शाहरुख उसका फेवरेट होगा आई गेस। Like mother, like daughter. ओह अच्छा। तुम क्यों जेलस हो रहे हो? यार कोई एक्टर तो अच्छा होना। He's not so bad. और क्यूट भी है, नहीं मिशेल? Absolutely. ओह प्लीज। तुम तो मेरे साथ लास्ट टाइम उसकी पिक्चर भी देखने नहीं गई थी। इसलिए तुम बीच में बोल बोल के सारी पिक्चर खराब कर देती। That's so right. Yeah. अच्छा अब मूड ऑफ मत करो। Have some chicken. Come on. Wow, you know him so well. थोड़ी देर में ही भूख निकल गई। अच्छा मुझे शादी के लिए सैंडल्स खरीदनी है, प्लीज मुझे शॉपिंग ले जाना। अस्सलाम वालेकुम नानी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तू सुना, पढ़ाई कैसी जा रही है? ज़बरदस्त। हाँ, अच्छा नानी वो मैं पूछ रही थी कि जमशेद घर पे है क्या? एक्चुअली मुझे ना उसको अपना एस्से चेक करवाना था। घर पे ही है, कमरे में बंद पड़ा है। उसे जाके कहो कि सुबह से तूने खाना नहीं खाया, बाहर नानी बुला रही है तुझे। जी नानी। जी। तुम क्या डाइटिंग कर रहे हो? जो ना खाना खाते हो और सोच सोच कर सिर्फ अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सोचने से कैलोरीज जलती ना, तब तक मैं नजर आना बंद हो चुका होता। खैर, तुम कैसे आई? सीढ़ियों से। बहुत ही फारिग जोक था।
चलो एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की। और बात सुनो, ये तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? वो मैंने साइलेंट पे किया हुआ है। तो एटलीस्ट चेक तो कर लिया करो। मैं 2 दिन से कॉल्स कर रही हूँ। हाँ, वो मैं चेक करना भूल गया। अच्छा, और अगर तुम्हारे वीज़ा वाले भी कॉल करते रहे हो तो? वो क्यों कॉल करेंगे? उन्होंने अब कॉल नहीं करनी। सुनो, वहाँ से कोई जवाब आया? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आयशा के भाई को ट्यूशन पढ़ाना क्यों छोड़ दी? इसलिए क्योंकि अब ट्यूशन के पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तुम तो टिकट के लिए पैसे जमा कर रहे थे। तो टिकट के पैसे जमा कर भी लेता तो क्या फ़र्क पड़ता? जमशेद, अभी वहाँ से कोई जवाब तो नहीं आया ना? वहाँ से कोई जवाब आएगा भी ना तो मुझे लग रहा है ना ही होगा। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? देखो, हर बात में अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत होती है। अब देखो ना, अगर तुम चले जाते तो बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत मिस करते। कौन? मामू या मामी? नहीं, उनके अलावा भी लोग हैं, जैसे कि नानी। नानी? नानी को तो वैसे भी अपने पास बुलाने लगा। इन लोगों के पास छोड़ा तो पागल हो जाएंगे। मेरा मतलब है कि नानी के अलावा भी लोग हैं जो तुम्हें मिस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि नादिर। नादिर? उसके मिस करने की खैर है। और मैं? अस्मा, जी नानी। बेटा तुम्हारी माँ बुला रही है तुम्हें। जी नानी, आ रही हूँ। तुम मेरे साथ अमेरिका चलती? ये तो ले जाने वाले पे डिपेंड करता है। मैं तेरे नाल ढोलना वेलाया लाया, मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना। लो भी आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई घबराने वाली कौन सी बात है? अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम जी। लो जी, मेरे साथी हैं नदीम बेग साहब, उनकी बेटियां हैं। अच्छा, कह रही थी पार्लर जाना, तो मैंने कहा अपनी आलिया बाजी का पार्लर है, चलो आज वहां ले चलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू भट्टी साहब। आइए आप मेरे साथ। आ जाओ मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हैं? जी क्यों? नहीं, मैं तो बस वैसे ही। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। अरे आलिया बाजी कैसी बातें करती हैं। थैंक यू की इसकी में क्या जरूरत है, ये तो मेरा अखलाकी फर्ज है। यार तुम लेट नहीं होगी अपनी अपॉइंटमेंट के लिए? हाँ लेकिन मुझे वैक्सिंग स्ट्रिप्स नहीं मिल रहे, यहीं रखे थे मैंने। नहीं यार, 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी। मिसेस बेला सिंह मुझे पागल कर देंगी, प्लीज तुम जाओ। रिलैक्स, मैं जा रही हूँ। ये मिसेस बेला सिंह की बीवी है ना? नहीं तो विनोद सिंह की बीवी है। हाँ। अच्छा यार जाओ जल्दी प्लीज। बस मिल गया मुझे, मैं जा रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं ड्रॉप कर दूँ? हाँ, आइडिया अच्छा है। थैंक यू भट्टी साहब। हाँ, इनके साथ चली जाओ प्लीज। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बाहर से ले लूँगी। अब बाहर से कैब लेने की क्या जरूरत है? भट्टी साहब है ना। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, मैं आपको कैब फिर बाद में दे दूंगी। आलिया लिसन। एक्सक्यूज मी प्लीज, सुनिएगा। जी जी, आई एम कमिंग। ओके गो। थैंक यू भट्टी साहब। ये जो बेला सिंह है ना, वाकिफ है मेरा। तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। आइए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैं बेला सिंह की दुकान पर ना अक्सर डिलीवरी करता रहा हूँ। जब भी कोई सामान कम पड़ जाता है ना तो मुझे कह देता है। बड़ा नाइस आदमी है। क्या बात है, आज बहुत साइलेंट हैं आप। मैं ही सिर्फ स्पीकिंग कर रहा हूँ। हैं आप नहीं कुछ स्पीक रही? आप जो स्पीक रहे हैं। पॉइंट तो है जी, पॉइंट तो है। तो ये कब से कर रही हैं आप बालों की कटिंग? काफ़ी अरसा हो गया है। सेम टू मी जी। इसको मतलब ये हुआ कि हम दोनों अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये बेला सिंह वगैरह बाल भी कटाते हैं।
लेकिन फन टाइम आदमी है। तो आपने तो बहुत से डिफरेंट लोगों के वो की होगी बालों की कटिंग, है ना? मैं बाल काटने नहीं जा रही, वैक्सिंग करने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या? वैक्सिंग, मैं वैक्सिंग भी करती हूँ। ओह, वैक्सिंग मतलब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? नहीं, वो आपने क्योंकि पहले कभी बताया नहीं है ना इस बारे में। क्यों? आपको करवानी थी? हैं? हाँ। नहीं नहीं जी, लद्दाख वैक्सिंग करा। तू नौकरी करना चाहता है? सिर्फ नौकरी नहीं, वो पार्टी वाले जुबैर भाई है ना, उनसे बात कर। वो अंधे नहीं है। इतने साल हो गए आप इंडिया भी नहीं वापस गए, और जब कोई घर पे आता है मिशेल की बातें, जब कोई कॉल करता है मिशेल की बातें। हेलो। मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून। 1 बज चुका है। रात को बहुत लेट सोए थे। कोई रात को लेट नहीं सोए थे, सुबह सोई थी। 5 बजे तो वापस आई थी तुम संगीत से। आई नो, बट इट वाज सो मच फन। हस्बैंड और बच्चों को ह्यूस्टन छोड़कर कर लो मजे। आपकी जब फैमिली होगी ना तो पता चलेगा कि जब अकेला टाइम मिलता है तो इट्स सच अ ब्लेसिंग। डॉक्टर साहब को कॉल करके तुम्हारे विचार बताऊंगा। या अच्छा, फैमिली से याद आया, आपका क्या प्रोग्राम है? फिलहाल कोई इरादा नहीं है बच्चों का। मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, शादी की बात कर रही हूँ। कर लूंगा शादी, जल्दी क्या है? यू मीन जब सारे बाल सफेद हो जाएंगे? They look elegant and sophisticated, by the way. मिशेल के भी काफी। ऐसे आंखें क्यों निकाल रहे हैं? अम्मी और सनी को भी सब कुछ पता है। उनको किसने बताया है? वो अंधे नहीं है। इतने साल हो गए आप इंडिया भी नहीं वापस गए, और जब कोई घर पे आता है मिशेल की बातें, जब कोई कॉल करता है मिशेल की बातें। हेलो, एक्सक्यूज मी, मिशेल रीजन नहीं है मेरे इंडिया वापस ना जाने की। क्या सोफिया को अभी तक भूल नहीं सके? Oh my God, उसको इतने साल हो गए भूले हुए। It's been years. What are you talking about? I know, तो फिर क्या है? क्या डर लग रहा है कि सोफिया की तरह मिशेल भी रिजेक्ट कर देगी? सोफिया तो इटालियन थी, मिशेल की बात ही और है, और अम्मी भी बहुत बदल गई हैं। I know. आपने मिशेल को बताया है इस बारे में? नहीं, क्यों? अभी I don't think she's ready. रेडी? उसकी डिवोर्स को तो इतना टाइम हो गया है। हाँ, 15 साल। 15 years. Oh God, बहुत टाइम होता है, और आपको भी तो टाइम हो गया है। I'm telling you, this is the perfect time for both of you to move on. I know, but यार the thing is कि मैं उसको फोर्स नहीं करना चाहता। You mean आपने उसको ये नहीं बताया कि आप उसका वेट कर रहे हैं? कहने की क्या जरूरत है? हम कोई टीनेजर्स थोड़ी हैं कि वर्बली एक दूसरे को बताएं। Some feelings don't need to be told in words. God, बाल वाकई सफेद हो गए। अरे बेटा आओ, खाना खा लो। नानी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। बड़ों को सलाम करना भी भूल गए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुनो, वो मेरी खुर्शीद साहब से बात हुई है, उनका साला है गैलेक्सी टेक्सटाइल में, वहाँ एक सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, तो उनसे मिल लेना। जी, वो क्या हुआ? बाबू सुपरवाइजर, कोई मसला है क्या? सुपरवाइजर की नौकरी इसकी शान के खिलाफ है। चुप रहो तुम। देखो बरखुरदार, अगर किस्मत से अच्छी नौकरी मिल रही हो ना तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम जैसे ग्रेजुएट जो है ना सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं अच्छी नौकरी की तलाश में। लेकिन मामू
मेरी डिग्री के बेस पर ही मुझे सुपरवाइजर से बहुत बेहतर नौकरी मिल सकती है। तो ढूंढ क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारे तो ताल्लुकात भी बहुत हैं। जो खुदा के लिए कुछ करो, जान छोड़ो। आराम से आराम से। क्या मजाक है? मजाक बना रखा इसने सिर्फ आपके लाड प्यार की वजह से। बस करो। माँ जी ये क्या बात हुई? आप किसी को उसे कुछ कहने भी नहीं देती। आप उसे ना खुद समझा दें कि अगर इस घर में रहना है ना तो इस घर के असूलों के मुताबिक रहना पड़ेगा। अब हम और नहीं कर सकते बस। ठीक कह रही है ये। मेरे बस में तो कान के नीचे खींच के दूर से मैं होश ठिकाने आ जाए इसके। क्या? हाँ। तू नौकरी करना चाहता है? सिर्फ नौकरी नहीं, वो पार्टी वाले जुबैर भाई है ना, उनसे बात कर। उनके मुंह पे तू इनकार करके आया था। तो मुझसे गलती हो गई, क्या हुआ? मैं उनसे बात कर लूंगा। ओ भाई, वो कोई आम आदमी नहीं है और सरकारी नौकरी को लात मार के आया था तू। हाँ तो क्या हो गया? इस बार नहीं मारूंगा लात। यार तेरे चक्कर में ना मेरी नौकरी भी नहीं होनी। मैं तुमसे कह रहा हूँ। और वो अमेरिका जाने का ख्वाब? बहुत ख्वाब देख। मेरा ख्याल अब जागने का वक्त आ गया। Hello. Hey, Barty, it's Mark. Yes, Mark. Mom is wondering when you're going to be home. On my way, 20 minutes. She also wants you to pick up sugar and salt for her marinade. She's making steak. Oh, mommy making steak. Yum, yum, huh? Good, good. I bring. Bye. हाँ जी। हेलो इमरान भाई। हैं? हाँ जावेद बोल। इमरान भाई, असलम जख्मी हो गया। कुछ लोगों ने मारा पीटा है। हैं? तो कहाँ हो तुम लोग? हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है। मैं फिर आता हूँ, उधर ही आता हूँ, तुम्हारे पास ही आता हूँ। हैं? हाँ। फिक्र न कर, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। चल आराम से। हिम्मत कर, हिम्मत। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, सब दवाई खाना और सो जाना बस। सुबह तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चल शाबाश। इसको वो दवाई शवाई दे देना, उसका खास। हाँ ले आया ना, बस ठीक है। शुक्रिया इमरान भाई, बस मैं ठीक होते ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। पैसों की बात दोबारा की ना तो दूसरी बाजू भी तोड़ दूंगा तेरी मैं। जी। पैसे? भट्टी साहब, पुलिस को बताना है? नहीं खाम खाया भाई, कौन भुगता फिरेगा तारीखें फिर, रहने दे। फिर भी बिल कितना था हॉस्पिटल का? क्या तकलीफ है तुझे? उसके सामने दोबारा यही जिक्र कर रहा है तू? हद हो गई है। ओहो। हेलो। Where the hell are you? मैं आता हूँ। I was Do you have any idea what time it is? जमशेद, कहाँ जा रहा है तू? मेरा पासपोर्ट आ गया यार। और वीजा? वो तो वहां जाके पता चलेगा। सोच ले, अगर नहीं लगा तो तू यहाँ से भी जाएगा।
Why are you shouting on the phone? Why, expect me to be cool about this? No, you shouting Javed here from my phone. I don't care if Javed can hear me on the phone. You were meant to be here with the food. You come late, you don't bring the food. The kids haven't eaten. Yeah, I know. I told you Aslam in the hospital had fighting. Imran, I don't give a shit about your Desi friends. They can get shot for all I care. Are you crazy? Don't speak to me like that. और किस तरह तेरे नाल? And not in Urdu. Not Urdu, Punjabi. I don't give a shit. I also don't care. And you? You go see a doctor. Go. And you can take your crappy attitude and your crappy English and get out of my house. Not your house. My also. I pay money. Yeah. Work day, night. Yeah, why don't we get a lawyer to look into that? And while we're at it, here's your immigration interview. I guess you don't need me for that either. I'm sorry. Don't touch me. Yeah. I know you're right. I'm sorry. I know it's my mistake. No, I'm sick of this behavior, Imran. I want you to get one thing really clear. If it weren't for me, you wouldn't even be here. You're right. You're right. Huh? Huh? Sorry. क्या हुआ भाई, ये साहब अभी तक अमेरिका नहीं गए? नहीं जी। अच्छा, तो ये बताओ कैसे आना हुआ? वो 2 फाइलें, नौकरी। 2 फाइलें? दूसरी वाली मेरी है। यार तुम और पाकिस्तान में नौकरी करोगे? जी। कमाल हो गया, इतना जबरदस्त टैलेंट और पाकिस्तान में सरकारी नौकरी। यार तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं जी। जुबैर भाई, इस बार ये सीरियस है। मैंने इसको बहुत समझाया है कि अमेरिका में नौकरी करने का क्या मज़ा जो यहाँ पे सरकारी नौकरी करने में। और वैसे भी ये मौका तो हमें जुबैर भाई की वजह से मिल रहा है, वरना। तुम क्या कहते हो मियाँ? मैं समझ गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बार पेपर प्रोसेस में डल गए तो भाग तो नहीं जाओगे? नहीं जी, मैं नहीं। सॉरी। हेलो जी, एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन। हेलो जी, आप जमशेद अहमद बात कर रहे हैं? जी मैं अमेरिकन कॉन्सुलेट से बात कर रहा हूँ। आपका पासपोर्ट आ गया, आके कलेक्ट कर लें। जी, आप जमशेद अहमद बोल रहे हैं ना? जी आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया था। राइट। वीज़ा लग गया? आई एम सॉरी सर, मैं बता नहीं सकता। आप पासपोर्ट चेक करके बता देना कि वीज़ा लग गया कि नहीं। सॉरी सर, हमें अथॉरिटी नहीं है, आपको खुद आके कलेक्ट करना होगा। ओके, थैंक यू। सॉरी सर, ये फाइल मैं ले लेता हूँ। क्या कर रहे हैं? आप ठीक कह रहे थे सर, इतना ज़बरदस्त टैलेंट और पाकिस्तान में सरकारी नौकरी बात नहीं बनती। थैंक यू वेरी मच। सर एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट दीजिएगा।
जमशेद कहाँ जा रहा है तू? मेरा पासपोर्ट आ गया यार। और वीजा? वो तो वहां जाके पता चलेगा। सोच ले, अगर नहीं लगा तो तू यहाँ से भी जाएगा। लुकिंग वेरी नाइस। Stop flirting. मी फ्लर्ट? मैं क्या, इनके साथ कोई भी फ्लर्ट नहीं कर सकता बिकॉज शी इज एब्सोल्युटली फ्लर्ट प्रूफ। क्या पता इनका लग गया हो। देख लो भाई, क्यों लगता है? देख लो भाई, देख लो, तुम भी झटका खा लो। Making breakfast for family. You made breakfast for us? Are you okay? Why? I do this early. Don't remember? Why not try again? Liar! You made breakfast because Mom's pissed with you. चले ना कर देख और अपनी जुबान देख। She angry, always routine. I don't bother. Oh, let's go to zoo on weekend. I'm not 11 anymore. But I am. Let's go. Ah, ये चीज। We go. I'm busy over the weekend. Going to Jess's for a sleepover. And then you guys will sneak off to the parties. Shut up. Your bus is here. Bye, Mark. You eat. ये सुबह सुबह घर छोड़कर कैसे आ गए? Very funny. आज तानिया और मैं शॉपिंग पे जा रहे हैं। Yes, it's girls' day out today. Hello. Looking so lovely. Thank you. So you. लुकिंग वेरी नाइस। Stop flirting. मी फ्लर्ट? मैं क्या, इनके साथ कोई भी फ्लर्ट नहीं कर सकता बिकॉज शी इज एब्सोल्युटली फ्लर्ट प्रूफ। So funny you are. हाँ, तो इतनी सुबह सुबह ऐसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। जैसे बाकी का सारा दिन बेहतर होता है। Good one. अच्छा, तो आती साथ ही साइड ले लिया आपने? यार मुझे बता देते, मैं भी चलता तुम लोगों के साथ। No, it's a girls only plan. Yep. अच्छा अच्छा, go enjoy yourself. वैसे I can still call मीटिंग में बदल दे। No. Okay. Do your retail therapy. सब बकवास है यार। सही बोल रहे हो यार, लगता वक्ता है नहीं बस। आपका लग गया वीज़ा? ठीक ना, मैंने देखा नहीं। देख लो भाई, हमारे तो रिजेक्ट हो गए। ये ड्रामा है सब यार, लगता वक्ता है नहीं। लेते हैं वीज़ा और देते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। क्या पता इनका लग गया हो। देख लो भाई, क्यों लगता है? देख लो भाई, देख लो, तुम भी झटका खा लो। मुझे ये बताएं कितनी देर का वीजा लगा है उसका है? हाँ 6 माह का। अच्छा ठीक है, तो 6 महीने बाद जब वीजा खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा है? जब आप किसी चीज को पूरे जज्बे से चाहते हैं ना, तो वो आपको मिल ही जाती है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं। देखो मिशेल, जिंदगी में मूव ऑन करने की भी जरूरत है ना।
आखिर कब तक तुम एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को सजा देती रहोगी? और मैडम आपको किसने कहा है अकेला रहना सजा है? ये जो अमेरिका है ना, इससे मुझे डर लगने लगा। क्या हो गया नानी, डरने की क्या बात है? मैं पता है क्या करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, नौकरी पकड़ूंगा और नेशनलिटी का जैसे ही सीन बनेगा ना, ऐसे करके आपको अपने पास बुलाऊंगा। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे को।